क्वेश्चंस हैं वो बेटा तुम खुद कर लेना, एमसीक्यूज हैं, इतना मेहनत तुम कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने 50 प्लस तुम्हें करा दिए और 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले यू कैन डू, आई विल प्रोवाइड द आंसर की, ठीक है ना। और इसी के साथ बेटा हमारी क्लास 12th लक्ष्य के बैच की, लक्ष्य नीट 2025 की होती है बेटा एंड सॉन्ग तो बाद में बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, पूरे साल भर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। हम हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ दैट आई एम सो ग्रेटफुल टू बी सराउंडेड बाई सो मेनी डियरेस्ट सपोलास बेटा, द लक्ष्यंस, द अर्जुनास, द यकीनियंस। इतना प्यार आप लोगों का मिलता है, इतना हम डिजर्व करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट आप लोग बहुत प्यार दिखाते हैं बेटा। हम आपके लिए डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम आप पे मेहनत नहीं करते या आपके लिए मेहनत नहीं करते, हम भी आप लोगों के प्यार को रेसिप्रोकेट करने के लिए उतनी ही मेहनत आपके बैचेस के अंदर करते हैं, उतनी ही मेहनत आपके लिए करते हैं, उतनी ही मेहनत बेटा आपके सिलेक्शन के लिए करते हैं जितना शायद आप कर रहे होंगे। और लक्ष्यंस की जो लक्ष्यंस का जो सफ़र होता है वो इसे भी खास होता है क्योंकि मैं उनको अर्जुनास में भी पढ़ाती हूँ और मैं उनको लक्ष्य में भी पढ़ाती हूँ। तो मेरे लिए ये जर्नी 1 साल की नहीं है, मेरे लिए ये जर्नी 2 साल की है और 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है ना। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रह के लोग ना विश्वास नहीं कर पाते कि हाउ डू पीपल फॉर्म सच गुड कनेक्शंस। जिनको ये समझ नहीं आता है मुझे लगता है उनको हमारी क्लास अटेंड करनी चाहिए, तो शायद वो ये समझ पाए कि हम लोगों में ये कनेक्शन कैसे बनता है। एंड यस, ये कनेक्शन मैं भी फील कर पाती हूँ बेटा, है ना। इवन इफ वी आर टीचिंग ऑनलाइन, आई हैव नेवर फेल्ट लाइक बेटा दैट वी आर टीचिंग यू ऑनलाइन, आई कैन ऑलवेज फील यू गाइज अराउंड। और फिर यही ऑनलाइन का बच्चा जब आता है सिलेक्ट होके और जब वो बताता है, मैं आपको बता रही हूँ रिजल्ट सेलिब्रेशन में बच्चे आके बताते हैं, मैम आपको याद है आपने उस क्लास में ना ये वाली बात बोली थी, याद है मैम आपने बोला था लगाओ अपने आप को एक, तो हमने लगाया था मैम अपने आप को, है ना। मैम आपने ये वाला गाना गाया था। आपको मैं बताऊं 2021 में जब मैंने बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया था तो मैं कभी कभार गाना सुना देती थी, नॉट रेगुलरली इन एवरी क्लास। देन 2022 में शायद ऐसा हुआ था कि बच्चा जो सिलेक्ट होके आया था वो उसने मुझे ये बोला, सिलेक्टेड बच्चे ने, कि मैम यू नो जब आप क्लास के बाद गाना सुनाते थे ना तो हमें एक्चुअल में हम गाना इसलिए सुनना चाहते थे क्योंकि हमें सच में हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता था, हमें बहुत अच्छा फील होता था। और उसके बाद से आई ट्राई कि मैं मोस्टली आपको क्लास के बाद एक गाना सुना दूं, भले ही मैं उतनी सुरीली नहीं होंगी, बट क्योंकि आप में से ही एक बच्चा आके उसने वो वाली बात बोली तो वो मेरे लिए बहुत 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 एक अच्छी, मतलब एक बहुत इमोशनल बात थी कि यार बच्चे अच्छा फील करते हैं, उनको मेंटली रिलैक्स्ड फील होता है, तो व्हाई नॉट, इट्स ओके, है ना। तो बहुत ही अच्छा सफर था। आई रियली फील वेरी वेरी इमोशनल कि शायद आप लोगों के लाइव सेशंस क्योंकि मैं 11th के रिविजन्स को प्लान करूंगी, बट मोस्टली आप ही के बेनिफिट के लिए इट विल बी रिकॉर्डेड, क्योंकि बेटा वो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, कभी आप लोगों के बीच में कोई सेशन होगी जो मैं ले सकती हूँ मोटिवेशनल नीट के पहले, तो वो लाइव सेशन हम रखेंगे। बट एज अ टीचर आप ये मेरे पे छोड़ दो कि आपके रिवीजन में कैसे प्लान करती हूँ, और वैसे ही प्लान करूंगी जिससे आपका टाइम बचे, ना कि आपका टाइम बेटा वेस्ट हो। आपको सिलेक्ट होना है, आपको सिलेक्शन से दूर नहीं जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए तो ये लास्ट लाइव सेशन है। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव बेटा, आप लोगों ने इतना 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 बेइंतहा प्यार दिखाया मैम को, और मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद और आशा करती हूँ, एज अ थैंक यू फ्रॉम योर साइड, एज अ थैंक यू फ्रॉम योर साइड विल बी योर सिलेक्शन बेटा। एंड आई एम टेलिंग यू मेरे प्यारे लक्ष्यंस, मैं आपको पूरे सेशन में भी एक बात समझाती हुई गई हूँ, और मैं आज भी आपको वही सेम बात समझाऊंगी बेटा। ठीक है, अच्छी बात है आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बट याद रखिए आप बहुत ही अभी बेटा छोटे हैं, आपकी जिंदगी तो अभी प्रॉपरली शुरू भी नहीं हुई है। आपको बहुत सारे बेटा लाइफ में बहुत सारे आपके खुद के अचीवमेंट्स भी देखने हैं, और बहुत सारे हो सकता है कि बेटा अप्स एंड डाउन्स में फेलिंग्स भी देखने पड़ सकते हैं, उससे घबराना नहीं है बेटा। और ये एग्जाम भी उन्हीं कई सारे एग्जाम्स का ही एक पार्ट है जो शायद आप आगे आने वाले कुछ सालों में देने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको बेटा, ये जिंदगी का एक पार्ट है, इसको अपनी जिंदगी मत बनाइए कि यही आपकी जिंदगी है और ये नहीं तो कुछ नहीं बेटा। नो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, ठीक है ना। जीवन में वही कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, और बेटा
ठीक है, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, सब एक लेवल से स्टार्ट नहीं करते हैं, सबकी स्थिति भी एक जैसी नहीं होती है, तो मैं इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकती, सब इंडिविजुअल्स पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन बेटा मैं एक ही बात आपसे कहूंगी, आपके सामने बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं सक्सेसफुल लोगों के, सक्सेसफुल बच्चों के, सक्सेसफुल करियर्स के, आपके पास बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं और इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी शायद बहुत आसान नहीं होगी। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेटा जिनकी सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट रहने के बावजूद भी बेटा वो आगे निकल गए, और वो आगे निकल इसीलिए गए क्योंकि उनके अंदर जज्बा था मेहनत करने का। ठीक है, उनके अंदर जज्बा था मेहनत करने का, आपके अंदर भी बेटा वही जज्बा होना चाहिए मेहनत करने का। आलसी बने रहोगे तो जीवन में कहीं नहीं जाओगे बेटा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, दूसरों को देखते रहोगे और दूसरों से जेलस फील करोगे और जेलस ही फील करते रह जाओगे। और ये किसी भी फील्ड में होता है बेटा, आप किसी भी फील्ड में अगर किसी को देख रहे हो कि वो ग्रो कर रहा है ना बेटा, तो मोस्ट लाइकली वो इसीलिए ग्रो करता है, मैं बार बार कह रही हूँ मोस्ट लाइकली वो इसीलिए ग्रो करता है क्योंकि वो मेहनत करता है बेटा, वो डेडिकेटेड होता है, वो डिसिप्लिन होता है। एक ही फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं बट सारे बराबर नहीं होते हैं क्योंकि सबकी मेहनत बराबर नहीं होती है, सबकी डेडिकेशन बराबर नहीं होती है। मेडिकल फील्ड इज नॉट द ओनली फील्ड इन योर लाइफ बेटा, यू विल हैव डिफरेंट थिंग्स टू एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहिए। और मैं आपके पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, सारे अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो सारे पेरेंट्स एक बारी मेरे से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि थोड़ा समझिए, आप उनको मोटिवेट कीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाती है कभी चीज़ें, अगर दिख रहा है कि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है तो आप बच्चे को ज़रूर टोकिए क्योंकि ऑफ कोर्स, और आप बेटा फिर ऊपर जवाब मत देना क्योंकि फिर तो आपको टोका जाएगा अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। बट मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि हम सबकी जो बेटा लर्निंग होती है, बेटा मैं पेरेंट्स को बेटा क्यों बोल रही हूँ, हम सबकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है ना, और सबकी जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है ना वो एक जैसी नहीं हुई होती है, तो सब एक जगह से आए नहीं है, तो हम सबका ना उम्मीद नहीं कर सकते कि तेरे क्लास में जो बच्चा है उसके तो इतने आ रहे हैं, तेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। आप उसको मोटिवेट कीजिए और आप उसको ये सिखाइए कि मेहनत कैसे करनी होती है ना। आप अगर अपने बच्चों के साथ में हमेशा रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो बच्चा ना हमेशा अपर हैंड, मतलब हमेशा ना वो एक स्टेप आगे रहेगा ऑलवेज। जब उसको पता होता है ना कि मेरे मेरे तो पापा है ना, मेरी मम्मी है, ठीक है ना, वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है, तो बच्चा हमेशा ना एक स्टेप ऊपर ही रहता है। उसको दिल में ये पता होता है कि मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे को समझते हैं, तो आप बस एटलीस्ट उतना कीजिए, ठीक है ना। और लॉट्स ऑफ लव बेटा, आई विल मिस यू ऑल। आप एक अच्छे व्यक्ति बनिए जीवन में, और बाकी अच्छे डॉक्टर या अच्छे रिसर्चर या अच्छे टीचर आप अपने आप बन जाएंगे, ठीक है ना। और अच्छा बोलिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, अंडर कॉन्फिडेंट भी मत होइए, ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइए, है ना। दोनों ही चीजें अच्छी बात नहीं होती है। जो जितना ऊपर होता है वो उतना हम्बल होता है बेटा, वो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ नहीं समझता है कि मैं ही मैं हूँ, है ना। मैं वाला व्यक्ति नहीं बनना है बेटा, सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। और किसी को भी बेटा जीवन में जानबूझकर हर्ट मत कीजिए, ऐसी कोई भी बेटा भाषा का प्रयोग, ऐसी कोई भी हरकत किसी के साथ मत कीजिए जो अगर आपके साथ हो तो आप उसे सह ना पाए। तो एक अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छा इंसान बनिए, आपसे मिलकर लोगों को अच्छा लगे, लोग आपसे मिलना चाहें, ऐसा ऑरा अपना रखिए, ऐसी एनर्जी आप अपनी रखिए, ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाइए कि लोग आपसे मिलना चाहें, लोग आपसे बात करना चाहें, लोगों को लगे कि इससे मिलूंगा ना तो यार मेरे को बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। तो ऐसा बनिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। मैं सॉन्ग सुना देती हूँ आप लोगों को, अगली क्लास भी है यहाँ पे, और बेटा पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। रिवीजन जैसा भी मैं आपका प्लान करूंगी, मैं आप लोगों को बेटा बैच में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, शेड्यूल भी मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना।